तो कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऑस्ट्रेलियन मूवी स्लीपिंग ब्यूटी को, जिसकी कहानी कुछ अजीब है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक 16 साल की लड़की जो कि पैसे के लिए अनजान मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, और वो जिन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है वो आदमी मर जाता है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इसकी भावनाओं में खोने वाले हो। तो इसीलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए स्टोरी को आरंभ करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम व्यूअर लूसी नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देख पाते हैं। वो अपने घर से दूर अकेली रहती है और वो अपना खर्चा उठाने के लिए बहुत सारा जगह काम करती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के लैब में ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट, एक कॉफ़ी शॉप में वेटरेस का काम, एक ऑफिस में फ़ोटोकॉपी बनाने का काम और एक हाई क्लास बार में भी काम करती है, जहां वो पैसे के बदले अनजान मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। इसके रूम ऑनर उसको पसंद नहीं करते और घर छोड़कर जाने के लिए हमेशा कहते रहते हैं। वो कभी कभी बर्डमैन नाम के एक आदमी के घर जाते रहते हैं। बर्डमैन उसे पसंद करता है, लेकिन लूसी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती, पर उसे बर्डमैन के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड देखकर वो इस जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस औरत का नाम है क्लायरा। लूसी को उसके अंदर ही काम करना होगा। क्लायरा उसे जॉब के बारे में सब कुछ बताती है। असल में यह एक फाइनेंस सर्वर सर्विस का जॉब है इन लॉन्जरी। क्लायरा ये भी कहती है इस काम के दौरान कोई भी मर्द कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं करेगा, और वो लोग उसे लूसी नाम से नहीं सारा नाम से पुकारेंगे। लूसी जॉब के लिए राजी हो जाती है और उसके ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया जाता है ताकि वो और भी खूबसूरत दिख सके। फिर पार्टी के रात क्लायरा उसके लिए गार्ड भेजती है, जो कि पार्टी वाले घर में ले जाती है। इधर उसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां थी। वो सब ब्लैक लॉन्जरी में, लेकिन सिर्फ लूसी वाइट लॉन्जरी में थी। इन सारी लड़कियों में लूसी सबसे कम उम्र की थी। यह एक फॉर्मल ट्रेनर पार्टी था, लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों की फैंटनीस अजीब तरह की थी। उन्हें पसंद था कि ये लड़कियाँ उन्हें लॉन्जरी पहनकर उन्हें डिनर सर्व करे, फिर डिनर के बाद उन्हें ड्रिंक सर्व करे और उनके सामने स्ट्रिप करे। लूसी को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपना काम परफेक्ट तरीके से करती है और उसे उसके पैसे कैश में मिल जाते हैं। ऐसे ही और एक पार्टी में ऐसे सर्विस गिरर के काम करने के बाद उसे क्लायरा का कॉल आता है, लेकिन इस बार काम सर्विंग गर्ल का नहीं था, कुछ और ही था। पर इस काम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे सुनकर लूसी राजी हो जाती है। उसे सिटी से दूर कंट्री साइड में क्लायरा के मेंशन में ले जाया जाता है, जहां क्लायरा कहती है लूसी को एक कप चाय पीनी पड़ेगी जिसमें नींद की दवा होगी। इससे उसे गहरी नींद आएगी और उसके साथ क्या क्या होगा उसे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अगले सुबह वो अपने घर जा सकती है। इस बार भी पेमेंट कैश में मिलेगा। लूसी इस काम के लिए भी मान जाती है और चाय पी लेती है। कुछ देर बाद हम व्यूअर लूसी को एक बड़े से बेड में देख पाते हैं और वो गहरी नींद में थी। तब क्लायरा एक आदमी को लेकर इस रूम में आती है। ये आदमी और कोई नहीं, उस रात के डिनर पार्टी के होस्ट थे। क्लायरा उन्हें याद दिलाती है कि वो लूसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं कर सकते। फिर वो इस रूम से चली जाती है। यह आदमी अपने कपड़े उतारकर लूसी के पास लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उसे टच करता है, फिर उसे पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह वो घर वापस आती है तो रूम ओनर उसे घर से निकाल देते हैं। अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे और अब वो एक बड़ा सा अपार्टमेंट रेंट में लेती है। फिर जब वो लैब में थी तब उसे थॉमस का कॉल आता है। उसे फिर से क्लायरा का मेंशन पर बुलाया जाता है। इस बार भी जो आदमी आता है वो भी इस रात की पार्टी में था। क्लायरा उसे सारे रूल समझाकर वो इस रूम से चली जाती है। फिर वो भी अपने सारे कपड़े उतारकर लूसी के ऊपर लेट जाते हैं। अगले दिन लूसी अपने क्लास में थी, तब उसे बैडमैन का कॉल आता है। वो फौरन बैडमैन के घर पे जाता है। वो अपने बेड पे ड्रग्स ओवरडोज होने के कारण उसकी कंडीशन ठीक नहीं था, लेकिन लूसी उसकी मदद करने की वजह अपनी कपड़े उतारकर उसके साथ लेट जाती है। ऐसे रिजल्ट बर्डमैन मारा जाता है। उसके फ्यूनरेल पे लूसी एक पुराने दोस्त से मिलती है
वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन ये आदमी उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है। उसके बाद हम व्यूअर लूसी को फिर से क्लायरा के घर पे देख पाते हैं। इस बार भी जो आदमी आता है वो भी उसी रात का पार्टी में थे और वो आदमी भी ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतार कर लूसी के साथ लेट जाते हैं। इसी दौरान लूसी का ऑफिस जॉब चला जाता है और वो एक दुकान से हिडन कैमरा खरीदती है। इस बार स्लीपिंग सेशन से पहले वो क्लायरा से एक रिक्वेस्ट करती है कि उसे जानना है कि उसके सो जाने के बाद इस रूम में आखिर क्या होता है। बट क्लायरा कहती है वो उसके क्लाइंट के बारे में लूसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उससे उसकी क्लाइंट को ब्लैकमेल का खतरा हो सकता है। फिर जब लूसी इस रूम में थी, ठीक क्लाइंट के आने से पहले वो नशे की हालत में वो बेड से उठकर उस कैमरा को रूम में छिपा देती है और आकर बेड में फिर से लेट जाती है। वो इस कैमरा को अपने मुंह में छुपाकर इस रूम में लाई थी, इसलिए क्लायरा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। इस बार वही आदमी आते हैं जो फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन इस बार वो भी चाय पीते हैं और वो भी ड्रग्स के लार्ज डोज के साथ। क्लायरा और उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सुसाइड करना चाहता है, वो भी लूसी के साथ सोते हुए। अगली सुबह क्लायरा आकर उनकी पल्स चेक करके पता करता है कि वो मर चुके हैं। फिर वो लूसी को जगाने जाती है, पर वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फाइनली उसे माउथ टू माउथ सांस देने के बाद होश आ जाती है। उसके बगल में वो आदमी को मरा हुआ देखकर वो बहुत डर जाती है, चीखती है और रोने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में लूसी के कैमरा का फोटोज दिखाया जाता है, जहां वो डेथ ओल्ड मैन और लूसी के बेड पर सोए हुए थे। इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और स्टोरी को पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। और हाँ, अगर आपको आगे और भी इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। धन्यवाद।